बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक बहुत से ऐसे लोग जो इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए शहीद हुए, बहुत बड़े बड़े बादशाह और बहुत बड़े बड़े अंबिया इकराम गुजरे हैं जो कि इस्लाम के रास्ते पर चलते हुए और इस्लाम की खातर शहीद कर दिए गए। लेकिन नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको बताते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक सबसे बड़ी शहादत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की है। पूरी रूए जमीन पर होने वाले शहीद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के दर्जे के बराबर नहीं पहुंच सकते। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस बदबख्त के हुक्म से शहीद किया गया? आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वाले और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को तकलीफें पहुंचाने वाले जो कोई भी उस यजीद की फौज में शामिल था, चाहे वो मैदान करबला में थे, चाहे वो लोग यजीद के दरबार में थे, चाहे वो लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद थे, जो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने के लिए यजीद का साथ देते रहे, वो तमाम के तमाम लोग लानती जहन्नमी है। तो प्यारे दोस्तों, आइए हम आपको आज यजीद बदबख्त के स्याह कारनामे बताते हैं। नाज़रीन गिरामी, बदकिस्मती से कुछ दुश्मनाने अहले बैत कलमा गो होने के बावजूद ये गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इक़्तिदार के हसूल या अजमत व बड़ाई के लालच में यजीद की बैत नहीं की, बल्कि उससे जंग की और शहीद हो गए। मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद 6 माह तक खिलाफत के अमूर शहजादा हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास रहे। लेकिन फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक कि मेरा बेटा हसन सरदार है जो 2 ग्रोहों में सुलह करवाएगा और खून रेजी रोकेगा। प्यारे दोस्तों, तारीख गवाह है कि कैसे अहले बैत ने सुलह सफाई से इक़्तिदार को अपने घराने से मुंतकिल कर दिया। जहाँ तक सवाल इज्जत व आबरू और जाहो जलाल का है, तो भला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तल्लक जो निस्बत हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की थी, क्या उससे भी ज्यादा कोई इज्जत की बात हो सकती है किसी के लिए? प्यारे दोस्तों, बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद हैं अहले बैत की पाकी और अजमत पर, लेकिन हमारा मौजू ये है कि आखिर करबला का इतना बड़ा वाकया क्यों रूनुमा हुआ। इस वाकया की बड़ी वजह यह थी कि यजीदियों का फस्को फजूर और रक्सो सरूर गुलशन इस्लाम को उजाड़ने पर तुल चुका था। लेकिन ये नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगर गोशा बतूल और शेर खुदा के शेर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए नामुमकिन था कि वो यजीद जैसे जालो मजल फासिको फाजिर नंगे इंसानियत शख्स की बैत कबूल कर लेते और इस्लाम में मौरूसी बादशाहत का निज़ाम कायम हो जाता। और रही बात वाक़या करबला को जंग का नाम देने की, तो नाज़रीन गिरामी, क्या आप बता सकते हैं कि कौन से जंगजू अपने मासूम बच्चों और औरतों को लेकर मैदान में जाते हैं? असल में अज़मियत का मुजाहरा किया और बेसरो सामानी के बावजूद फस्को फजूर और बातिल के सामने डट गए। वैसे तो यजीद के करतूतों से तारीख़ इस्लाम के कई सफ़ात स्याह हो चुके हैं, उसके करतूत बेशुमार हैं जो कि बयान नहीं किए जा सकते। लेकिन प्यारे दोस्तों, इनमें से 3 हद दर्जा काबिल मजम्मत और इसके लाइन होने पर शाहिद आदिल हैं। यजीद के 3 ऐसे बुरे काम हैं कि जिसे तारीख़ इस्लाम रहती दुनिया तक ना भूल पाएगी और ना ही माफ किया जा सकेगा यजीद को। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा स्याह कारनामा जो यजीद ने अंजाम दिया वो अहले बैत अतहार की दर्दनाक शहादत थी, जिन्हें जानबूझकर करबला के मैदान में पड़ाव डालने पर मजबूर कर दिया गया और प्यासे रख कर सिर्फ इसीलिए शहीद कर दिया गया कि उन्होंने यजीद की बैत नहीं की। मोहतरम नाजरीन गिरामी, अब कुछ लोग कहते हैं कि इसमें यजीद का क्या कसूर है? शहीद करने के लिए खत तो कूफा के गवर्नर अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने लिखे थे, ए उमर बिन साद, अगर हुसैन बैत कर लें तो इन्हें कूफा भेज दो, अगर बैत ना करें तो इनसे जंग
तंग करो। नाज़रीन ग्रामी, अब लोग कहते हैं कि हुक्म देने वाला इब्ने ज़ियाद था और अमल करने वाले उमर बिन साद और शिमर थे, लेकिन प्यारे दोस्तों ये सोचिए कि वो अमल किस बात पर कर रहे थे। जब यजीद को खबर मिली कि इमाम हुसैन मदीने से कूफा जा रहे हैं तो क्यों सहाबी रसूल को बदल कर यजीद ने अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसा सफाक शख्स कूफा में गवर्नर लगाया, और जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को शहीद करके इनका सर मुबारक यजीद को भेजा गया तो क्यों उसने अबैदुल्लाह को शाबाश दी। शहादतों के बाद जब शुहदाए करबला और सैयदाए शुहदा का सर मुबारक और अहले बैत को कैदी बनाकर यजीद के पास भेजा गया तो क्यों उसने अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, उमर बिन साद और शिमर को कोई सजा न दी। क्यों वाक़या करबला के बाद भी यजीद की मौत तक अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा और बसरा पर यजीद की तरफ से हुक्मरान रहा। नाज़रीन ग्रामी, सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3748 और जामिया तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3778 में है कि जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सर मुबारक इब्ने ज़ियाद को पेश किया गया, अस्तगफिरुल्लाह, तो इसने छड़ी से इनके दांत मुबारक पर ज़रब लगाई और नाज़ेबा अल्फाज कहे। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे वाक़यात के बावजूद भी इब्ने ज़ियाद जैसा शख्स अपनी मसनद पर बराजमान रखने की वजह यजीद के पास आखिर क्या थी। ये सारी बातें इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि यजीद की सरपरस्ती में ही वाक़या करबला हुआ। जैसा कि सही बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3110 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 6309 में हज़रत इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने वालिद की शहादत के बाद यजीद के दरबार से मदीना पहुंचा तो सहाबी मसूरान मखरमा मेरे पास आए और कहा कि आपके पास जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत मौला अली शेर खुदा, फिर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद आप तक पहुंची, वो मुझे अनायत फरमा दे। मुझे डर है कि बनु उमैया वाले इस तलवार को आपसे छीन ना ले। लेकिन मैंने कहा, जब तक मेरी जान में जान है, अल्लाह की कसम मैं इस तलवार की हिफाजत करूंगा। यजीद का दूसरा स्याह कारनामा यह है कि इसकी फौज ने मदीने पर हमला करके वहां बेपनाह जुल्म ढाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जो कि इमाम बुखारी व मुस्लिम के उस्ताद हैं, उनसे उनके शागिर्द महना बिन याया ने यजीद के बारे में मदीने पर हमले का पूछा तो आपने फरमाया, यजीद वही जिसने मदीने वालों के साथ वो करतूत किए जिसकी मिसाल नहीं मिलती और उसने मदीने को लूटा भी। नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यजीद के मदीने पर इस हमले के वाक़या हिरा के नाम से जाना जाता है, जहां पर यजीदी फौज ने कत्ले आम किया और मदीने की हुर्मत को पामाल किया गया। इस्लामी तारीख का ये साने यजीद की हुकूमत में सन 63 हिजरी का पेश आया। वाक़या करबला के बाद जब अहले मदीना ने यजीद की बैत की और इससे अलग हो गए तो इसने अहले मदीना पर फौज कशी की और हिरा के मकाम पर इस फौज ने अपने डेरे डाल दिए। इस वजह से इसको वाक़या हिरा कहा जाता है और इस वाक़या में सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को भी ना बख्शा गया। नाज़रीन ग्रामी, अस्तगफिरुल्लाह, कई दिन तक लूट मार और कत्ले आम जारी रहा, यहाँ तक कि तमाम लोग अपने अपने घरों में पनागज़ीन हो गए। बहुत से सहाबा कराम को भी शहीद किया गया और इस वक्त मस्जिद नबवी में हज़रत सईद बिन अल मुसैब, जिनका शुमार कबार ताबईन में होता है, मौजूद थे। जब नमाज का वक्त होता तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज़ान की आवाज़ शुरू हो जाती थी। हज़रत सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब नमाज का वक्त होता मैं कब्र शरीफ से अजान की आवाज़ सुनता था, फिर अकामत भी होती और मैं इसी अकामत से नमाज पढ़ता। इन दिनों मस्जिद नबवी में मेरे सिवा कोई नहीं होता था। प्यारे दोस्तों, कुतुब अहादीस और तारीख की किताबों में इसके दलाइल मौजूद हैं, जबकि अल्लामा इब्न कसीर ने मदाइनी के हवाले से अल-बदाइया व अल-नहाया में लिखा है कि यजीदी फौजियों ने बहुत सी पाकबाज लड़कियों की इज्जत को लूटा, नऊज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, और 1000 सहाबियात और ताबियात बिना शादी के हामला ठहरी। नाज़रीन ग्रामी, रूह लरज़ जाती है
یہ روایت پڑھ کر انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے کہ یزید لعنتی نے کیسے کیسے ظلم کیے، اور آج بھی لوگ نعوذ باللہ اس کو کہتے ہیں کہ یزید کا کیا قصور تھا۔ اللہ اکبر۔ اور 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھ کر رکھے گئے اور مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔ ناظرین گرامی، صحیح مسلم شریف میں 3323، 3319، 3339 سے لے کر 3333 تک یہ 15-20 احادیث مبارکہ ہیں، جن کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اہل مدینہ کو دمکایا یا مدینہ والوں پر ظلم کیا، اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد یزید کا تیسرا گناہگار کام مکہ شریف پر حملہ کرنا تھا۔ استغفر اللہ۔ ناظرین کرام، مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد یزید پلید کے حکم سے اس کی فوج نے مکہ مکرمہ کا رخ کیا، حرم کعبہ کا محاصرہ کیا اور خانہ کعبہ شریف پر منجنیقے کی مدد سے پتھراؤ کیا گیا۔ خانہ کعبہ شریف میں آگ لگی اور پردے جل اٹھے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، ذرا سوچئے اس وقت کیا منظر ہوگا جب خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگ گئی ہوگی۔ حرم کعبہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جنت سے بھیجے گئے دمبے کے سینگ محفوظ چلے تھے اور اسی واقعہ میں وہ بھی جل گئے۔ اس بدبخت یزید کے ہاتھوں حرمین شریفین کی حرمت کو پامال کیا گیا۔ صحابہ اکرام کی توہین اور عترت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے اس کے ناپاک ہاتھ رنگین ہوئے۔ اس کے بعد اس کو مہلت نہ ملی اور ذلیل و رسوا ہو کے مر گیا۔ جو لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر یزید پلید کی قصیدہ خوانیاں کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ غور کریں کہ آخری وقت میں اس کا انجام لعنتی کارناموں پر ہوا۔ اگر دل میں ذرا بر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل بیت اطہار، مدینہ شریف اور مکہ مکرمہ کی محبت کی رمق موجود ہوتی تو فیصلہ خود کیجئے کہ آپ اپنی آخرت یزید کے ساتھ چاہتے ہیں کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، اب آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔